कभी सोचा है कि खेत का जो कचरा है, मतलब गोबर या फसल के जो अवशेष हैं, वो असल में काला सोना बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सरकार की एक बहुत ही बढ़िया योजना है जिसकी मदद से इस कचरे को बेहतरीन खाद में बदला जा सकता है। इससे ना सिर्फ जमीन और उपजाऊ बनती है, बल्कि कमाई भी होती है। चलिए, आज इसी पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल ये है कि ये होगा कैसे? अगर सरकारी मदद से वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगानी है तो क्या करना होगा? देखिए, ये जो पूरी जानकारी है ना, ये बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह है। और यकीन मानिए, ये प्रोसेस उतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है जितना सुनने में लगता है। आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी सरकारी योजना का फायदा लेने के लिए सबसे पहला काम होता है ये चेक करना कि हम उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ये कुछ शर्तें होती हैं जो इसलिए रखी जाती हैं ताकि मदद सही लोगों तक, मतलब जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे। तो आइए सबसे पहले यही देख लेते हैं। अच्छा, अब ये जो लिस्ट है ना, इसमें हर चीज का एक मतलब है। जैसे कम से कम 0.4 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए ताकि यूनिट लगाने और खाद इस्तेमाल करने के लिए जगह हो। फिर बागवानी फसलें, जानवर और जैविक कचरा, ये सब तो बढ़िया खाद बनाने के लिए कच्चा माल है। और हाँ, पानी का पक्का इंतजाम तो होना ही चाहिए। उसके बिना तो वर्मी कंपोस्टिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो मान लीजिए कि पात्रता की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। अब अगला कदम क्या? अगला कदम है अपने खेत के हिसाब से सही यूनिट चुनना। सरकार की तरफ से इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं और दोनों के ही अपने अपने फायदे हैं। तो ये रहे वो 2 ऑप्शन। एक तरफ है पक्की कंक्रीट की यूनिट। ये एक तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा खाद बनाने के लिए एकदम बढ़िया। और दूसरी तरफ है HTP वर्मी बेड। ये कम लागत में आता है और इसे कहीं भी लगा सकते हैं। जो किसान छोटे लेवल पर या पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। तो अगर कोई बड़े पैमाने पर और लंबे समय के लिए सोच रहा है, तो जाहिर है कि पक्की यूनिट ही बेहतर है। और उसके लिए मिलने वाली सरकारी मदद भी काफी बड़ी है, पूरे 50,000 रुपए। सोचिए, ये रकम यूनिट को बनाने में जो भी खर्चा आएगा, चाहे वो मजदूरी हो या सीमेंट बजरी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लेती है। इससे एक मजबूत, सालों साल चलने वाली यूनिट तैयार हो सकती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, जो सस्ता भी है और फ्लेक्सिबल भी। 8,000 रुपए। इस मदद से एक या शायद ज्यादा HDPE बेड आसानी से खरीदे जा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका बजट कम है या जो बस ट्राई करना चाहते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग काम कैसे करती है। तो यूनिट तय हो गई। अब सब्सिडी के लिए अप्लाई करने की बारी है। और अच्छी बात यह है कि प्रोसेस को बहुत ही सिंपल रखा गया है ताकि किसी को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। जी, बस ये 2 आसान से स्टेप्स हैं। कुछ नहीं करना, सीधा अपने पास वाले ई-मित्र केंद्र पर जाना है। वहां जो ऑपरेटर होगा वो ऑनलाइन फॉर्म भरने से लेकर डॉक्यूमेंट अपलोड करने तक सब में पूरी मदद कर देगा। हाँ, पर ई-मित्र केंद्र जाने से पहले ये जरूरी है कि कुछ कागजात अपने साथ तैयार रखें ताकि वहां जाकर कोई दिक्कत ना हो और काम फटाफट हो जाए। अपनी पहचान के लिए आधार या जन आधार कार्ड तो चाहिए ही। साथ में लगेगी जमाबंदी की एक कॉपी। ये इस बात का सबूत है कि जमीन आप ही की है। लेकिन हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना है। ये जो जमाबंदी है, ये 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। एकदम लेटेस्ट कॉपी ही लगेगी। बहुत अच्छे, तो आवेदन जमा हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल कि सब्सिडी का पैसा मिलेगा कब और कैसे। चलिए, इस प्रोसेस के आखिरी हिस्से को भी ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, प्रोसेस एकदम साफ सुथरा है। एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद सबसे पहले यूनिट बनाने का काम पूरा करना होगा। जब यूनिट बन जाएगी तो डिपार्टमेंट से एक टीम आकर चेक करेगी कि सब कुछ ठीक से बना है या नहीं। उनके ओके करते ही सब्सिडी का पैसा सीधा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ये जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर वाला सिस्टम है ना, इसका सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है। पैसा सरकार के खाते से सीधा किसान के खाते में, कोई बिचौलिया नहीं, कोई झंझट नहीं। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज है जिसका खास ध्यान रखना है, और वो है टाइमिंग, यानी समय सीमा। इस बात को गार्ड बांध लेना है। एप्लीकेशन देने से लेकर यूनिट बनाने और फिर टीम से वेरिफिकेशन करवाने तक, ये सारे काम एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर पूरे हो जाने चाहिए। मतलब अगर इस साल फायदा लेना है तो फिर देरी करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये था वर्मी कंपोस्ट सब्सिडी पाने का पूरा रोड मैप।
देखिए, ये सिर्फ एक सब्सिडी नहीं है, ये अपनी मिट्टी को दोबारा जानदार बनाने, केमिकल वाली खादों पर अपनी निर्भरता कम करने और खेती की लागत घटाकर मुनाफा बढ़ाने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है। इस अवसर के बारे में गंभीरता से जरूर सोचिएगा।